बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी संगत जी, आप सभी से एक विनती है। अगर चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल सतगुरु RSS B 0.1 को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में राधा स्वामी जी ज़रूर लिख दीजिए और साथ साथ अपने शहर का नाम भी ज़रूर लिखिए जी संगत जी। जिन बातों को लेकर बाबा जी पर सवाल उठाए गए थे, आज उन्हीं मुद्दों पर बाबा जी ने खुद साफ साफ बोलकर सच सामने रख दिया है। आप सभी जानते हैं कि कुछ लोगों ने बाबा जी पर नशे को लेकर गलत इल्जाम लगाए थे, लेकिन आज बाबा जी ने खुलकर बता दिया है कि वह हमेशा नशे के खिलाफ खड़े रहे हैं। इसी बीच पंजाब के गवर्नर साहब का बाबा जी के पास फोन आया और उसी एक कॉल के साथ पूरा कार्यक्रम अचानक बदल गया। फोन लगातार बजने लगा और फिरोजपुर जाने का नया कार्यक्रम तय हो गया। बाबा जी किस समय निकले, फोन पर क्या बातचीत हुई और उस पल क्या माहौल था, ये सारी जानकारी आज मैं आपको अपने वीडियो में बताऊंगा। आप सभी के साथ हाथ जोड़कर निवेदन है कि संगत व्यास की चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखना ना भूलिएगा जी। लेकिन असली बात क्या थी, फोन ठीक किस समय आया और उस कॉल के बाद क्या बदलाव हुए, यह पूरी जानकारी भी आपको यहां मिलेगी। इसीलिए मेरी आपसे विनती है कि चैनल में सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो आप तक पहुंच सके। आज सुबह करीब 10:30 बजे बाबा जी डेरा ब्यास से फिरोजपुर वन सेंटर के लिए रवाना हो गए थे। सच कहूं तो उस समय बहुत कम लोगों को यह जानकारी थी बाबा जी आखिर किस उद्देश्य से जा रहे थे, जबकि ज्यादातर संगत इस बात से अनजान ही रही। दरअसल कल रात देर शाम पंजाब के गवर्नर साहब का फोन आया था। फोन पर उन्होंने विनम्र आग्रह किया कि अगले दिन सुबह एक विशेष कार्यक्रम है और बाबा जी की उपस्थिति बहुत जरूरी है। पूरी बात बड़े आदर और प्रेम से रखी गई और बाबा जी को औपचारिक रूप से आमंत्रित किया गया। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे बाबा जी हर किसी की भावना और सम्मान को दिल से समझते हैं और इसी कारण यह निमंत्रण उन्होंने पूरे प्रेम भाव से स्वीकार किया। बाबा जी सबकी कदर करने वाले हैं। उन्होंने भी बड़े स्नेह के साथ यह कह दिया कि वह जरूर आएंगे। रात होते फोन की घंटियां बजने लगी। सेक्रेटरी साहिब और अन्य संबंधित लोगों को सूचना दे दी गई कि अगले दिन बाबा जी फिरोजपुर वन सेंटर पहुंचने वाले हैं। यह भी तय हुआ कि बाबा जी हेलीकॉप्टर से आएंगे और पूरा कार्यक्रम पूर्व निर्धारित रहेगा। सुबह होते ही सुरक्षा से जुड़ी गाड़ियां पहले ही फिरोजपुर पहुंच गईं और ठीक 10:30 बजे बाबा जी अपनी कोठी से हेलीकॉप्टर के लेख के रवाना हो गए। जब बाबा जी वहां पहुंचे तो आप सभी ने देखा ही होगा कि सोशल मीडिया पर वीडियो की बाढ़ आ गई है। न्यूज़ चैनलों पर लाइव प्रसारण चल रहा है और हर तरह वही दृश्य चर्चा का विशेष विषय बना हुआ है। लोगों ने वह दृश्य अपनी आंखों से देख लिया था और उनके बाद जब बाबा जी फिरोजपुर पहुंचे तो सबसे पहले उन्होंने वहां संगत को खुले दर्शन दिए। बाबा जी ने पैदल चलते हुए दर्शन करवाए और उन पलों की वीडियो भी अब हर जगह सामने आ चुकी है। बाबा जी के दर्शन पाकर फिरोजपुर की संगत मानो धन्य हो गई हो। बड़े ही प्रेम और स्नेह के साथ बाबा जी ने संगत को पैदल दर्शन दिए और सबको निहाल कर दिया। इसके बाद आज पंजाब के गवर्नर गुलाब चंद कटारिया जी द्वारा नशे के खिलाफ एक विशाल रैली का आयोजन किया गया था। यह रैली काफी लंबी थी और इसमें पैदल चलना पड़ता था और उसी रैली के कार्यक्रम में बाबा जी को भी सादर अनुमंत्रित किया गया था। इस रैली में बीजेपी के प्रतिनिधि भी मौजूद थे। सुखबीर बादल जी भी वहां आए हुए थे और कई अन्य सम्मानित लोग भी शामिल थे जिन्होंने बाबा जी का विशेष रूप से आमंत्रित किया था। कुछ दिन पहले लोगों ने तरह तरह के आरोप लगाए थे। कोई कुछ कह रहा था और कोई कुछ, लेकिन किसी की जुबान बंद नहीं की जा सकती क्योंकि हम एक आज़ाद देश में रहते हैं और हर किसी को बोलने का अधिकार है। जिसने जो कहा वो उसकी सोच थी, लेकिन आज बाबा जी ने उस रैली में पहुंचकर यह साफ कर दिया कि डेरा पूरी तरह नशों के खिलाफ है। डेरे में नशों के विरोध में एक पूरी वीडियो और एक संपूर्ण फिल्म भी बनाई गई है जिसमें हर बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझाई गई है। इस पूरे कार्य रकम का एक ही स्पष्ट संदेश था कि हमें नशों से दूर रहना है और समाज को भी इसी दिशा में जागरूक करना है। जहां बाबा जी कई बड़े बड़े मंत्रियों और उच्च पदों पर बैठे प्रतिष्ठित लोगों से मिले, क्योंकि आज के समय में बाबा जी स्वयं एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक हस्ती है।
इसीलिए बड़े अधिकारियों और मंत्रियों से मुलाकात होना उनके लिए कोई असामान्य बात नहीं है। इसके बाद बाबा जी ने उस रैली में भी शामिल हुए जिसे मीडिया ने कवर किया। सच कहूं तो बाबा जी की मौजूदगी के कारण ही वह रैली खास बन गई। आमतौर पर ऐसी रैलियों को या तो बहुत कम दिखाया जाता है या बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन बाबा जी के पहुंचते ही हालत बदल गए। जिन चैनलों ने शायद 5 या 10% कवरेज करने की सोची थी, उन्होंने भी पूरी ताकत के साथ इस रैली को दिखाना शुरू कर दिया। आखिरकार मीडिया ने इस रैली को पूरे कवरेज दी और हर जगह हेडलाइन चलने लगी। डेरा ब्यास की मुखिया गुलाब चंद कटारिया जी की नशा विरोध रैली में पहुंचे। यह भी दिखाया गया कि कैसे बाबा जी ने लोगों को नशे से जागरूक किया है। जब गुलाब चंद कटारिया जी रैली का नेतृत्व कर रहे थे, उसी दौरान बाबा जी भी उनके साथ मौजूद रहे। पूरी सुरक्षा व्यवस्था तैनात थी और यह पूरा कार्यक्रम लगभग 2 घंटे तक चला। 2 घंटे बाद बाबा जी दोबारा सेंटर पर पहुंचे, जहां उनकी गाड़ियां पहले से ही पहुंच चुकी थी। सेंटर में आने के बाद बाबा जी ने फिर से संगत को दर्शन दिए। दर्शन के पश्चात बाबा जी हेलीकॉप्टर में बैठे और लगभग 2:30 बजे के आसपास बाबा जी डेरा व्यास के पास रवाना हो गए। बहुत से लोग अभी भी तरह तरह के आरोप लगा रहे थे, कह रहे थे कि ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। लेकिन आज बाबा जी ने उन सभी बातों का जवाब अपनी कार्यवाही के माध्यम से दे दिया। सच में बाबा जी ने सबकी बातें बदल करवा दी। अंदो वो सतो का तरीका अलग होता है। हमें अक्सर जवाब देने के लिए बोलना पड़ता है, जबकि दुहाई पेश करनी पड़ती है। लेकिन जो संत महापुरुष होते हैं ना, वह हमेशा अपने कम कर्मों से ही सब कुछ दिखाते हैं। आज बाबा जी ने वही किया। अपने कर्मों के माध्यम से स्पष्ट कर दिया कि सच्चाई क्या है। देखिए, चाहे कोई भी रैली हो या साधारण कार्यक्रम हो, जब बाबा जी को बुलाया जाता है तो वह निश्चित रूप से पहुंचते हैं। संत महापुरुषों के लिए सभी बराबर होते हैं। वो कभी किसी के साथ संबंध बिगाड़ते नहीं हैं। ठीक है, मजीठिया जी की भी बाबा जी से नज़दीकी है, और अगर वह अपने रिश्तेदार से मिलने गए तो यह बेहद अच्छी बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज तक किसी ने पूरी तरह बाबा जी को समझा ही नहीं है, और शायद कोई समझ भी नहीं सकता। यह बिल्कुल सामान्य सी बात है। जैसे किसी घर में बच्चा हो, कोई बड़ा हो, हम उसके साथ उसी घर में रहते हैं, और उसी तरह बाबा जी का आचरण भी हर किसी के साथ सीखने योग्य है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमें सब कुछ समझ में क्यों नहीं आता, ना अपने परिवार के लोग, ना पार्टी वाले, ना दोस्त, ना रिश्तेदार। लेकिन जब तक हम उसी सृष्टिकर्ता की ओर नहीं रुख करते, उसी के चरणों में नहीं झुकते, तब तक उसकी पूरी तरह समझ हमारे लिए असंभव है। हम हर बात को शब्दों में पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस महान आत्मा को हमारे शब्दों की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वह शब्दों से परे है। इसी कारण हमारे ग्रंथों में लिखा है, जो अनंत है उसे कोई असाधारण ही जान सकता है। इसका मतलब यह है कि उसकी पहचान केवल उसके रूप और चरणों में झुककर की जा सकती है, और जब तक वह कृपा नहीं दिखाता, तब तक हम उसे पूरी तरह नहीं समझ सकते। आज भी रैली में कई लोग, जिसमें बीजेपी के प्रतिनिधि भी शामिल थे, बाबा जी के साथ फोटो खिंचवा रहे थे। बाबा जी हंसते हुए दिखाई दे रहे थे। उनके चेहरे पर संतोष और प्रसन्नता साफ दिख रही थी। सच में बाबा जी ने आज उन सभी की बोलती बंद कर दी। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनका मन कभी शांत नहीं होता, जो हमेशा बोलने की आदत रखते हैं और उन्हें बोलना ही पसंद है। ऐसे लोग हमेशा नई नई बातें ढूंढकर सामने लाते हैं। लेकिन अगले साल फरवरी 2027 में पंजाब में वोटिंग होगी। 2024 में भी संसद और केंद्र सरकार के चुनाव हुए थे, और इससे पहले भी कई बार चुनाव हुए हैं। लोग हमेशा कुछ ना कुछ कहने की को तैयार रहते हैं। इसीलिए संत महापुरुष हमेशा एक समान रूप से रहते हैं, सभी के साथ बराबरी और समान भाव रखते हैं। बाकी जो लोग अलग सोच रखते हैं, और उनकी सोच को हम बदल नहीं सकते, और ना ही उनकी मर्जी का हम अनुमान लगा सकते हैं। बाबा जी कहते हैं कि ध्यान हमारा अपना भविष्य नहीं है। हमारा ध्यान अपना भविष्य कभी था ही नहीं। वो तो दिया गया है ताकि हम मन को एकाग्र कर सके। बाबा जी कहते हैं कि जैसे हम चलते हैं, पानी अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं, उसी तरह जब मन एकाग्र होता है तब तन स्थिर होता है। मन स्थिर होगा और हमारा ध्यान अपने आप स्थिर होकर टिकेगा। बाबा जी ने कहा कि जब हम मन या आंखों पर जोर डालने की कोशिश करते हैं ना, तो वह सच्चा ध्यान नहीं आता।
कभी कभी हमारे मन में विचार आते हैं और उनमें कोई तस्वीर उभर आती है, लेकिन बाबा जी कहते हैं कि वह केवल प्रोजेक्शन है। ध्यान नहीं, असली ध्यान तब आता है जब हमारा सिमरण पक्का हो जाता है। एक भाई ने बाबा जी से रिसेशन के बारे में लंबी चर्चा की थी और उन्होंने सारी धुन पर अपनी समझ साझा की थी। बाबा जी ने कहा था कि हमें धुन या मंत्र को लेकर किसी प्रकार की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। उन्होंने उदाहरण देकर समझाया था, जैसे कोई दुकानदार रोजाना अपनी दुकान खोलता है, यह तय किया करता है कि ग्राहक आए या ना आए, दुकान रोज खुलेगी ही। उसी तरह हमें भजन और सिमरन लगातार करते रहना चाहिए, और चाहे सुनाई दे या ना सुनाई दे, क्योंकि वह शब्द हमारे भीतर लगातार बज रहा है। सुनाई ना देना इसीलिए होता है क्योंकि हमारा मन पूरी तरह एकाग्र है ही नहीं। जब हमारा मन एकाग्र हो जाता है, एकाग्रता पक्की हो जाती है, तब हम उस धुन की तीव्रता को समझ पाते हैं। जब मन पूरी तरह एकाग्र होता है, तब हम धुन को भी अच्छी तरह सुन पाते हैं। एक बहन ने भी बाबा जी से पूछा था कि बाबा जी, जब मैं पाठ करती हूँ तो मुझे बहुत नींद आती है। बाबा जी ने भी मुस्कुराते हुए कहा था कि सच में यह सबको होता है। उन्होंने आगे समझाया कि पहले हमें यह जानना चाहिए कि नींद क्यों आती है। जब हम अपने जीवन की उलझने और दुनियादारी में फंसे रहते हैं, तब मन शांत नहीं रहता। लेकिन जैसे ही हमारा मन स्थिर और शांति से भर जाता है, नींद अपने आप आने लगती है। बाबा जी कहते हैं कि यह नींद हमारे मन की तसल्ली से जुड़ी होती है। जब चेतना उठती है और मन को शांति मिलती है, तभी नींद आती है। इसके बाद बाबा जी ने यह भी बताया कि हमें लगातार प्रयास करते रहना चाहिए और अपने मुकाम की ओर बढ़ना चाहिए। किसी ने सवाल किया कि मेरा कोई सवाल नहीं है। बाबा जी ने फिर कहा था कि बेटा, यह ठीक है, पर दुखों और परेशानियों के बीच भी सोच अच्छी होनी चाहिए। इन सभी बातों को हम अपने कर्मों में जाहिर करें। जब हमें अपने कर्मों में इन चीज़ों को प्रकट करते करते हैं ना, तभी हमें वास्तविक अनुभव और तसल्ली मिलती है। अगर हम अपने तनाव और चिंता में फंसकर बैठे रहेंगे तो कोई भी समाधान नहीं मिलेगा। बाबा जी ने समझाया। एक बहन ने पूछा कि बाबा जी, मेरे मम्मी पापा मेरे भविष्य के लिए बहुत टेंशन लेते हैं। बाबा जी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि टेंशन लेने से क्या ही हासिल होता है, समस्या तो वैसी ही रहनी है। बेहतर यही है कि हम अपने घर का माहौल सकारात्मक बनाए रखें। अगर हमें तनाव लगे तो हम भी उस समस्या का हिस्सा बनकर रह जाएंगे। फिर बाबा जी ने बहन को बड़े प्रेम से समझाते हुए कहा कि एक बहन ने समझाते हुए कहा कि यह सब सिर्फ हमारे माता पिता की चिंता है और कुछ नहीं। तुम्हें अपने घर का माहौल पॉजिटिव रखना है और अपने माता पिता की बातों पर अमल करना है। उसके बाद एक बहन ने हंसते हुए कहा कि मेरी एंगेजमेंट हो गई है बाबा जी, और मुझे वही जीवन साथी मिला है जो मैं चाहती थी। हम दोनों सत्संग में आए हैं और कृपा करें। बाबा जी ने फिर हंसकर कहा, कुछ और भी अधूरा रहता है तो वह भी बता दो। तो बहन ने कुछ नहीं बोला और बाबा जी ने फिर हंसते हुए समझाया कि सब कुछ पूरी तरह सही है। यह सुनकर सारी संगत जोर जोर से हंसने लगी। आज अगर आप भी यहाँ होते तो सवाल जवाब सुनकर आप भी बहुत खुश होते। जिन लोगों ने पहले नहीं सुना, उन्हें आज यह सुनकर बहुत सुख और आनंद महसूस हो ही रहा होगा। सचमुच सच्चे बादशाह ने संगत को हंसाकर और प्रसन्न करके सबको बहुत खुश कर दिया। किसी ने सवाल किया कि बाबा जी, अगर फेल हो जाए तो क्या होगा? और लोग कहते हैं कि कुछ लोग फेल हो जाए तो उन्हें जीना नहीं चाहिए। बाबा जी ने हंसते हुए कहा। बाबा जी ने प्यार से समझाया कि जिस चीज़ का जीवन में एक उद्देश्य होता है, हर चीज़ का, कोई भी चीज़ हो, अगर आसानी से मिल जाए तो इंसान उसकी कदर नहीं करता। बाबा जी कहते हैं कि बेटा, हमें मेहनत करते रहना है, तभी हम उसकी कदर करना सीखेंगे। जैसे बच्चा जन्म लेने के बाद तुरंत दौड़ने नहीं सीखता, पहले गिरता है, उठता है और फिर धीरे धीरे चलना सीखता है। उसे बहुत समय लगता है। मेहनत धीरे धीरे उसकी आदत बनती जाती है, वह असफलता प्राप्त करता है। इसी तरह मालिक भी जीवन में उतार चढ़ाव देता है ताकि हम सीख सकें। फिर उन्होंने बताया कि लोग हमेशा अलग अलग राय देंगे। 4 लोग अच्छा कहेंगे और 4 लोग बुरा भी कहेंगे। हमें लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना है, हमें सिर्फ और सिर्फ अपने काम को पूरा करना है। फिर एक वीर ने सवाल किया कि बाबा जी, मेरे माता पिता भजन सिमरन करते हैं, क्या सर्दियों में भजन सिमरन करना अच्छा होता है? बाबा ने कहा कि गर्मी हो या सर्दी, हमें तो मालिक को याद करना ही है। अगर गर्मी में कोई कहे कि उन्हें ऐसे एसी में बिठा दो, तो हमने एसी ऑन कर देना है, या सर्दी में कोई कहे तो हमें हीटर ऑन कर देना है।
सारी संगत खिड़खिड़ा कर हंसने लगी। मौसम चाहे कैसा भी हो, हमें हमेशा उस मालिक का ध्यान करना ही चाहिए। फिर बाबा जी ने आगे कहा कि जो मेहनत करता है ना, उसे कभी असफलता नहीं मिलती। जैसे आज वीर ने 50 बार लाइन में अभ्यास किया तो उसे जवाब जरूर मिला। उस समय बाबा जी का चेहरा मुस्कान से चमक गया। संगत ने देखा कि जैसे वीर ने कहा कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और बाबा जी ने मुस्कुराते हुए उसे स्वीकार भी किया। फिर बाबा जी ने हंसते हुए कहा, बीवी भी अच्छी है, सास भी अच्छी दी है और समझाया भी है, भगवान के पास चली गई है या तुम्हारे पास है? बाबा जी ने पूछा। यह सुनकर संगत भी मुस्कुराकर खुशी से खिलखिलाने लगी। आज पंडाल में माहौल बिल्कुल अद्भुत था। संगत सब खिलखिलाकर हंस रही थी। तभी एक वीर ने भी कहा, बाबा जी आज आपने तो मुझे सब कुछ दिया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बाबा जी ने मुस्कुराते हुए समझाया, बेटा हमें तो हमेशा उस मालिक का धन्यवाद करना है। अगर आभार करना है तो उसका करना है। हमारा कर्तव्य है उसकी अपनी करनी पर अमल करना। फिर वीर ने थोड़ी देर बाद कहा कि बाबा जी बेटा, अगर मालिक ने इतना कुछ दिया है तो बस धन्यवाद ही करना चाहिए। इसके बाद वही वीर बोला, बाबा जी रात को जब मैं सिमरन करता हूँ, कभी कभी सोते समय मेरे दिमाग में अचानक ब्लास्ट जैसा महसूस होने लगता है। मुझे डर लगने लगता है, शायद कुछ हो गया है। तो बाबा जी ने बड़े प्यार से समझाया, बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, हम अपने मन के बहकावे में आ जाते हैं। हमें अपना सिमरन लगातार चालू रखना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। इसी बीच संगत में किसी ने सवाल किया कि बाबा जी हम सेल्फ कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? कई बार हमें पता होता है कि यह गलत है, फिर भी हम वो कर बैठते हैं। इन सब चीज़ों से खुद को कैसे बचा सकते हैं? तो बाबा जी ने प्यार से जवाब दिया, बेटा हिसाब किताब तो हमें ही देना होगा ना। हमें चाहिए कि हम इन चीज़ों से बचें और सही रास्ते पर आगे बढ़ें। फिर किसी ने पूछा कि सच्चाई के रास्ते पर चलने में इतनी मुश्किल क्यों आती है बाबा जी? तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा यह मुश्किलें नहीं हैं, यह तो हमारे कर्मों का हिसाब किताब है। जो कर्म हमने किए हैं उसका भुगतान हमें ही करना होगा। इसी कारण वाणी में भी कहा गया है, दूसरों को दोष मत दो, अपने कर्मों का फल स्वयं भुगतो। बाबा जी कहते हैं कि हर किसी को अपने अपने कर्मों का हिसाब देना ही होगा। किसी को कोई काम आसान लगता है तो वह सोचते हैं कि मालिक ने सहायता की, और किसी ने थोड़ी कठिनाई आती है तो वह समझते हैं कि मालिक ने थोड़ी परीक्षा दी। हमारी एक बहन ने पूछा कि जीवन में परेशानियां आती हैं तो हमें क्या करना चाहिए? बाबा जी ने कहा कि बेटा परेशानी आती है तो हमें समाधान की ओर ध्यान देना चाहिए। जब हम समाधान की ओर ध्यान देंगे, परेशानी अपने आप कम हो जाएगी। यदि हम केवल परेशानी की तरफ देखेंगे तो वह बढ़ती जाएगी। इसलिए हमेशा अपने ध्यान को हल की दिशा में रखना चाहिए। कई संगत पूछती है कि सच्चाई के रास्ते पर चलने में इतनी मुश्किलें क्यों आती हैं? बाबा जी ने समझाया कि बेटा यह मुश्किलें नहीं हैं, यह तो हमारे कर्मों का हिसाब किताब है। जो कर्म हमने किए हैं उसका भुगतान हमें ही करना होगा। इसी कारण वाणी में भी कहा गया है, दूसरों को दोष कभी मत दो और अपने कर्मों का भुगतान स्वयं करो। बाबा जी कहते हैं कि हर किसी के अपने अपने कर्म का हिसाब देना ही पड़ता है। किसी को कोई काम आसान लगता है तो किसी को कोई। इसके बाद किसी ने सवाल किया कि बाबा जी जहाँ परेशानी होती है वहाँ मालिक हमें जल्दी से क्यों नहीं निकालता? इस पर बाबा जी ने कहा कि कई बार परिवार में ऐसी परेशानियां आ जाती हैं जिसे थोड़ा समय लगता है, लेकिन मालिक हमसे दूर नहीं होता। मालिक हमारा कर्म वहाँ पर भी हमारी मदद कर रहा होता है। जीवन मालिक ने हमें सीखने के लिए दिया है। जो दुख हो या सुख आता है वह जीवन का हिस्सा है। हमें बस इन दुखों और सुखों से सीखना चाहिए। बाबा जी की यह शिक्षा मुझे बहुत गहराई से समझ आई। बाबा जी ने बाबा जी से पूछा कि कभी कभी भजन सिमरन करते समय समझ नहीं आता कि क्या करना चाहिए और ध्यान क्यों नहीं लगता। तो बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा भजन सिमरन का असली मकसद तो मन को एकाग्र करना ही है। ध्यान तभी लगेगा जब इसे नियमित रूप और सही तरीके से किया जाएगा। मालिक स्वयं हमें उनका उस काबिल बनाएगा। अभी हमारी शक्ति पर्याप्त नहीं है, इसीलिए शब्द और कर्म की भक्ति हमें योग्य बनाती है। यदि शब्द हमें मालिक के योग्य बनाते हैं, यही शब्द हमें मालिक के योग्य बनाएंगे। फिर सवाल किया गया कि भाई बहुत अटैच रहता है और कई बार अपने तरीके से काम कर लेता है। बाबा जी कहते हैं, बेटे किसी को परखना नहीं है, किसी को नहीं परखना, सिर्फ सहारा बनना है। कोशिश नहीं करनी चाहिए कि उसका साथ दिया जाए,
लेकिन हर कोई हमारे अनुसार नहीं चलता। बच्चे जब बड़े होते हैं तो उन्हें फोर्स नहीं करना चाहिए, उन्हें अपने तरीके से समझने और सीखने देना चाहिए। बाबा जी से पूछा गया कि बच्चों को सही संस्कार देने के लिए और क्या करना चाहिए, तो बाबा जी ने यही कहा कि उन्हें फोर्स नहीं करना है। बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी संगत जी, जब हुजूर जी मंच पर पहुंचे उस समय वातावरण शब्दों की मिठास से गूंज रहा था। सबसे पहले संगत ने यह शब्द गाया, मेरे राम जी तू प्रभु अंतर्यामी, और उसके बाद मन तन तेरा धन भी तेरा। इन पवित्र शब्दों ने पूरे पंडाल का माहौल भक्ति और श्रद्धा से भर दिया। इसके बाद प्रश्नोत्तर का क्रम शुरू हुआ। सबसे पहले एक माता जी ने हुजूर जी से अपने दिल का दर्द साझा किया। उन्होंने कहा, मेरे बच्चे जब छोटे थे और स्कूल जाते थे तो हर रोज बाबा जी की तस्वीर के आगे माथा टेक कर निकलते थे, लेकिन अब जब वह कनाडा चले गए हैं तो वहां जाकर मांसाहार करने लगे हैं, शराब पीने लगे हैं। मैंने उन्हें अच्छे संस्कार दिए थे, लेकिन अब मैं क्या करूं? गुस्से में मैंने उन्हें कह दिया कि अब तुम मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना। यह सुनकर हुजूर जी ने बहुत ही नरमी और प्यार से माता जी को समझाया, बीवी जी, हमें किसी की आलोचना या परख नहीं करनी चाहिए। हमारा फर्ज केवल इतना है कि हम अपने बच्चों को सही राह दिखाएं। आपने अपना कर्तव्य निभा दिया है, अब बाकी सब मालिक के हाथ में छोड़ दीजिए। जब उनके भीतर सच्चे परमात्मा की प्यास जगेगी, वे खुद ब खुद इस मार्ग पर लौट आएंगे। लेकिन ध्यान रखें, उनसे कभी इतने कठोर बोल ना कहें। अभी वह राह से भटक गए हैं, पर सही समय आने पर मालिक ही उन्हें सही दिशा में ले आएगा। आपको बस मालिक पर भरोसा बनाए रखना है। इसके बाद एक भाई ने हुजूर जी से पूछा, हुजूर जी, सोशल मीडिया पर बहुत से लोग बाबा जी और आपकी आलोचना करते हैं। जब हम ऐसी वीडियो देखते हैं तो दिल बहुत दुखी हो जाता है। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? हुजूर जी ने बड़े सहज और सरल अंदाज में उत्तर दिया, देखो, हम किसी की जुबान बंद नहीं कर सकते, लेकिन यह हमारे हाथ में है कि हम उन्हें अहमियत दें या नहीं। जब हम उनकी वीडियो देखते हैं तो उनकी टीआरपी बढ़ती है और उन्हें और ताकत मिलती है, लेकिन अगर हम बिल्कुल ना देखें तो उनका अस्तित्व अपने आप खत्म हो जाएगा। सच तो यह है कि क्लिक करके हम ही उन्हें महत्व दे देते हैं। इसलिए जहां कहीं भी संतों की निंदा होती हो, ऐसी वीडियो को छूना भी मत, उन वीडियो को बिल्कुल ना देखो। फिर एक भाई ने अपने मन की उलझन हुजूर जी के सामने रखी। उसने कहा, हुजूर जी, आप हमेशा हमें भजन सिमरन पर ध्यान लगाने के लिए प्रेरित करते हैं। मैं भी कोशिश करता हूँ। सुबह का एक अलार्म 3 बजे का लगाता हूँ और दूसरा 6 बजे का, लेकिन फिर भी मेरा सिमरन ठीक से नहीं हो पाता। क्या आप कृपा करके इसे थोड़ा आसान नहीं कर सकते? यह सुनकर हुजूर जी मुस्कुराए और बड़ी सहजता से बोले, मैं तो इस मार्ग को और कठिन बनाने आया हूं, आसान करने नहीं। 2 अलार्म लगाने से आगे अब कोई और सहारा नहीं है। देखो, जब मालिक संत महापुरुषों को इस धरती पर भेजते हैं तो वे वही मार्ग दिखाते हैं जो सही होता है। अगर कोई आसान तरीका होता तो वे हमें पहले ही बता देते। सच्चाई यह है कि हमारा मन बहुत चंचल और भटका हुआ है। उपाय तो हमें समझा दिया गया है, अब अभ्यास और मेहनत करना हमारा काम है। फिर हुजूर जी ने अपने बचपन का एक प्रसंग भी सुनाया। उन्होंने कहा, जब मैं छोटा था तो बाबा जी हमेशा मुझे यही समझाते थे कि कभी आसान रास्ता मत पकड़ना, कठिन राह पर ही चलो, क्योंकि कामयाबी उसी से मिलती है। हुजूर ने समझाया कि अपने आप को आराम की जिंदगी से बाहर निकालो, तभी भजन सिमरन हो पाएगा। फिर एक बहन ने अपनी पीड़ा साझा की और बोली, हुजूर जी, मेरी जिंदगी तो परेशानियों से भरी हुई है। हुजूर जी ने बड़े प्यार से समझाया, बेटा, हम में से ज्यादातर लोग अपना बहुमूल्य समय सोशल मीडिया जैसी चीजों में गंवा देते हैं। सोचो, अगर दिन के 101 घंटे सिर्फ उसी में डूबे रहे तो बाकी जरूरी कामों के लिए वक्त कहाँ बचेगा? मालिक ने हमें पूरे 24 घंटे दिए हैं। यह अपने आप में बहुत बड़ी दांत है। हर काम का एक सही समय होता है, हमें बस उसे सही दिशा में लगाना सीखना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बाकी काम बिल्कुल छोड़ दें, लेकिन ज़रूरी है कि जीवन में संतुलन बनाकर चलें। हर काम के लिए अपना एकता तय समय रखें, तभी ज़िंदगी सहज होगी। इसके बाद एक बहन ने अपने मन का सवाल रखा, हुजूर जी, कभी किस्मत साथ देती है तो कभी बिल्कुल बिगड़ जाती है। समझ नहीं आता ऐसा क्यों होता है, कभी दिन अच्छे आ जाते हैं, कभी बुरे। हुजूर जी ने बहुत गहराई से समझाया, बीवी जी, हमारी किस्मत दरअसल हमारे अपने कर्मों का नतीजा है। कर्म का नियम अटल है, उसे कोई बदल नहीं सकता,
लेकिन जब हम सिमरन करते हैं तो हमें भीतर से एक शक्ति मिलती है। वही ताकत हमें जीवन की कठिन लहरों से पार ले जाती है। जैसे हुजूर महाराज जी कहा करते थे, हम दुनिया की लहरों को रोक नहीं सकते, लेकिन अपने पैरों में मजबूत जूते पहन सकते हैं। बस हमें वही करना है जो हमें सिखाया गया है और उस पर लगातार अमल करते रहना है। फिर हुजूर जी ने आगे फरमाया, इस संसार में सुख और दुख तो आते जाते रहते हैं, यह जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है, हमें इनसे घबराना नहीं चाहिए। इतना सुनकर वही बहन फिर बोली, हुजूर जी जब भी हम आपको या बाबा जी को देखते हैं तो हमारी आंखों से आंसू क्यों निकल आते हैं, हमें रोना क्यों आता है? हुजूर जी मुस्कुराए और बोले, अगर आप ऐसे कहेंगी तो फिर मुझे भी रोना आ जाएगा। यह सुनते ही पूरी संगत जोर से हंस पड़ी। फिर हुजूर जी ने बहुत प्यार से समझाया, दर्शन पाकर हमें खुशी मनानी चाहिए, रोना नहीं। लेकिन जिनसे हम दिल से प्रेम करते हैं उनके दर्शन पाकर भावनाएं इतनी गहरी हो जाती हैं कि वह आंसुओं के रूप में बाहर निकल आती हैं। इसके बाद एक भाई ने भारी मन से कहा, हुजूर जी मालिक ने मुझे 2 बेटे दिए थे, लेकिन दोनों अब इस दुनिया में नहीं रहे, मैं अंदर से टूट चुका हूँ। मालिक ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? हुजूर जी ने गंभीरता से जवाब दिया, बेटा जिस दिन प्रभु हमें जन्म देते हैं उसी पल यह भी निश्चित हो जाता है कि कब लौटना है। हर घटना के पीछे कोई ना कोई वजह होती है। कभी कभी प्रभु हमें कुछ सिखाने, हमारी समझ बढ़ाने के लिए कठिन परिस्थितियां भेजते हैं। दुख में डूबकर बैठे रहना हल नहीं है। जब हम समय के साथ इन बातों को समझने लगते हैं तो वही घटनाएं हमें हल्की लगने लगती हैं। यह सब समय का नियम है, इसलिए अपने मन को किसी सकारात्मक काम में लगाओ, ध्यान को किसी और दिशा में मोड़ने की कोशिश करो। फिर एक बहन ने प्रश्न किया, हुजूर जी मेरी एक सहेली है, वह लड़की सत्संगी घराने से है, लेकिन उसका विवाह एक ऐसे परिवार में हुआ है जो सत्संगी नहीं है। उसे वहाँ बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, वह अपनी जिंदगी कैसे संतुलित करे? हुजूर जी ने बड़े प्यार और अपनापन से समझाया, बेटा मुझे अपनी बेटियों पर गर्व है। जब वे ऐसे घरों में जाती हैं तो सबसे पहले उन्हें एक अच्छी पत्नी और अच्छी बहू की भूमिका निभानी चाहिए। अगर शुरुआत से ही यह सोच लिया कि मैं अलग हूं और मेरे ससुराल वाले अलग हैं तो रिश्ता कभी पास नहीं आ पाएगा। शादी का रास्ता समझौते और सामंजस्य से ही चलता है। दोनों पक्षों को एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाना पड़ता है। हमें उनकी सोच का सम्मान करना है, तभी वह आपकी सोच का सम्मान करेंगे। यह नहीं दिखाना कि आपका रास्ता सही है और उनका गलत। अगर आप सकारात्मक सोच रखेंगी और अपने व्यवहार से अच्छा उदाहरण पेश करेंगी तो धीरे धीरे आपके ससुराल वाले भी संत मत की ओर आकर्षित हो सकते हैं। इसके बाद किसी ने चिंतित स्वर में कहा, हुजूर जी मुझे लगता है किसी ने मेरे ऊपर कुछ कर दिया है, शायद कोई ताबीज़ या टोना खिला दिया है। मैं बहुत बेचैन रहता हूँ, डर लगता है। हुजूर जी हल्की मुस्कान के साथ बोले, बेटा ताबीज़ में कोई ताकत नहीं होती, असल में हमारा अपना मन ही हमें डराता है। जब हम अंदर से कमज़ोर हो जाते हैं तो मन हमें तरह तरह की बातें समझाकर डराने लगता है और लोग हमारी इसी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाते हैं। समाधान बाहर नहीं भीतर है। अपना ध्यान भजन सिमरन पर लगाओ, यही सच्चा उपाय है। जब मन मजबूत होगा तो कोई ताबीज़, कोई बाहरी चीज़ आपको हिला नहीं सकती। फिर एक बहन ने विनम्रता से कहा, हुजूर जी कृपया मेरे पापा और भाई पर भी अपनी दया दृष्टि बनाए रखिए। हुजूर जी ने प्यार भरे शब्दों में उत्तर दिया, बेटा बिल्कुल चिंता मत करो, मालिक हर किसी का हाथ थामे हुए हैं। तुम बस अपनी तरफ से एक अच्छी बेटी और अच्छी बहन बनने का प्रयास करो। मालिक की रहमत पहले से ही सब पर बरस रही है। देखो हमें इंसानी जन्म मिला है, ये अपने आप में सबसे बड़ी नेमत है, वरना मालिक हमें निचली झुनी में भी तो भेज सकता था। आगे हुजूर ने कहा, इस दुनिया में ऐसे कितने देश हैं जहां लोग मालिक के नाम तक से अनजान हैं, और हमें तो उन्होंने हर चीज़ से नवाजा है। लेकिन हम अक्सर अपनी छोटी छोटी मांगों में उलझकर अपनी सोच का दायरा सीमित कर लेते हैं। कोशिश करो कि सोच को बड़ा रखो, तभी मालिक की असली कृपा को महसूस कर पाओगे। इसके बाद एक भाई ने उत्सुकता से पूछा, हुजूर जी कृपया यह बताइए कि जो 84 लाख चुनियों की बात कही जाती है उसका क्या अर्थ है? क्या सच में 84 लाख चूनियां होती हैं? हुजूर जी ने सहजता से समझाया, मालिक ने यह पूरी सृष्टि रची है और इसमें 84 लाख चुनियां बनाई हैं। हर प्राणी को उसके कर्मों के अनुसार
जन्म मिलता है। जैसे जैसे हमारे कर्म होते हैं उसी के मुताबिक अगली जूनी तय होती है। वाणी में भी 84 लाख जूनियों का बयान है। कोई भी धार्मिक किताब उठा लो, वहां भी 84 लाख योनियों का जिक्र है। इन 84 लाख योनियों में से इंसानी जन्म सबसे ऊंचा है। यह ना केवल कर्मों का फल है बल्कि भोग और भक्ति दोनों का अवसर भी है। मनुष्य का शरीर मालिक की भक्ति के लिए दिया गया है। यही इसका वास्तविक उद्देश्य है। वो है इंसानी जीवन को छोड़कर बाकी सभी योनियाओं केवल भोग की जगह है। इंसान को मालिक ने इसलिए भेजा है कि वह कर्म करें और उनके परिणाम को समझे। हमें विवेक की शक्ति दी गई है ताकि हम सही और गलत में अंतर कर सकें। बाकी किसी योनि को यह ताकत नहीं मिली। फिर एक भाई ने अपनी व्यथा सुनाई। हुजूर जी, प्रभु ने मुझे 2 बेटे दिए। दोनों बेटे बीमार थे, लेकिन 6 साल पहले एक बेटा गंभीर बीमारी में था। अब वह कुछ हद तक ठीक है, लेकिन दूसरा बेटा अभी बहुत गंभीर हालत में है। हुजूर जी ने कोमलता से कहा, बेटा, घर का माहौल प्रेम और अपनत्व से भरपूर रखो। प्यार में अद्भुत ताकत होती है। जब घर का वातावरण प्यार और सौहार्द से भरा होता है तो बड़े से बड़ा दुख भी हल्का महसूस होने लगता है। यही सच्चा प्रेम नाम और शब्द की कमाई से जुड़ा होता है। हमें यह जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि घर में हमेशा प्रेम और मेलजोल की भावना बनी रहे। यही हमारी असली ड्यूटी है। फिर एक भाई ने कहा, हुजूर जी, मुझे लगता है कि मेरे रिश्तेदारों ने मुझ पर कुछ कर दिया है, जैसे कोई जादू टोना कर दिया हो। जब मैं डेरा आता हूं तो बिल्कुल ठीक महसूस करता हूं, लेकिन जैसे ही गेट से बाहर निकलता हूं फिर वही तकलीफ दोबारा शुरू हो जाती है। हुजूर जी ने बड़ी सहजता से समझाया, बेटा, यह सब मन की कमजोरी है। जब मन ढीला पड़ता है तो वही हमें तरह तरह से उलझाने लगता है। 5 नंबर गेट के भीतर मालिक का क्षेत्र है, लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि गेट के बाहर मालिक की शक्ति खत्म हो जाती है? बिल्कुल नहीं। हमें इन बातों से ऊपर उठना होगा। ध्यान समस्या पर नहीं, समाधान पर लगाना चाहिए। जब हम समस्या को पकड़कर बैठ जाते हैं तो उसी जाल में फंसते चले जाते हैं। अपने मन को मजबूत बनाओ। मालिक हर जगह है, अंदर भी और बाहर भी। फिर एक बहन ने प्रश्न किया, हुजूर जी, क्या आप हमें सचखंड तक लेकर जाएंगे? हुजूर जी मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, हमें सचखंड तक तो बाबा जी ही लेकर जाएंगे। मैं तो बस उनका एक छोटा सा सेवक हूँ। जो वे आदेश देते हैं वही निभाने की कोशिश करता हूँ। हुजूर ने यह भी सलाह दी कि हमें अपने आप को योग्य बनाना है कि हम बाबा जी के साथ जा सकें। सिर्फ लफ्ज़ों में मांगना नहीं है, बल्कि करनी में जाहिर करना है। इसके बाद एक लड़का बोला, हुजूर जी, मैं अगले साल नीट की परीक्षा देने वाला हूँ। आप कृपा करें ताकि मैं पास हो जाऊँ। मैंने बहुत मेहनत की है। हुजूर जी ने सहजता से जवाब दिया, बेटा, सफलता मेरी दया से नहीं बल्कि तुम्हारी मेहनत से तय होगी। अगर तुम लगन और मन से पढ़ाई करोगे तो परीक्षा ज़रूर पास होगी। मैं तो कह दूंगा कि मैं करवा दूंगा, लेकिन फिर बाद में पछताना तुम्हें ही पड़ेगा। इसलिए मेहनत करो और मालिक पर छोड़ दो। जब मैंने अपने पेपर दिए थे तब मुझे भी बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, यही असली दुआ है। फिर एक भाई ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर जी, मेरी पर्ची निकली है। मेरी बहन ने मुझसे कहा कि अगर तुम्हारी पर्ची निकल जाए तो हुजूर से कहकर मुझे नाम दान दिलवा देना। उसने तो बाकायदा मुझे यहाँ खुद की सिफारिश लेकर भेजा है, जिससे कि उसको नाम दान मिल जाए। यह सुनकर पूरी संगत हंस पड़ी। हुजूर जी भी हल्का मुस्कुराते हुए बोले, अच्छा, तो आज तुम सिफारिश लेकर आए हो, लेकिन बेटा, यह काम मेरे हाथ में नहीं है। नाम दान देने का हक सिर्फ मालिक का है। जब मालिक को उचित समय लगेगा और जिसे योग्य समझेगा उसे नाम दान जरूर मिलेगा। हमारा काम तो बस प्रार्थना करना है। मांगना हमारा हक है, देना या ना देना मालिक की मर्जी पर निर्भर करता है। नाम दान कोई चीज़ नहीं कि हम मांगे और हमें मिल जाए। यह तो मालिक की रहमत से मिलता है। फिर एक बहन भावुक होकर रो पड़ी और बोली, हुजूर जी, आपके और बाबा जी के अलावा हमारा कोई नहीं है। आप मेरा साथ मत छोड़ना, मेरा दिल बहुत घबराता है। हुजूर जी ने उसे प्यार से समझाया, बेटा, दिन में पूरे 24 घंटे होते हैं। देखो, इस दुनिया में हर इंसान किसी न किसी दौड़ में उलझा हुआ है। कोई रिश्तों की खींचतान में, कोई व्यापार की भाग दौड़ में, तो कोई अपनी चिंताओं में। लेकिन परमार्थ का मार्ग इन सबसे अलग है। यह अनुभव का रास्ता है, जहाँ सिद्धांत भौतिक जीवन जैसे नहीं होते। इसलिए ही भीखा साहिब ने अपनी वाणी में कहा था कि मालिक से मिलने का खजाना हर इंसान के भीतर पहले से ही मौजूद है। इसके बाद एक बहन ने निवेदन किया, हुजूर जी, मेरी मम्मी पापा पर हमेशा आपकी दया और मेहर बनी रहे।
हुजूर जी मुस्कुराते हुए बोले, सिर्फ मम्मी पापा पर ही कृपा करूं और बाकी सबको छोड़ दूं। यह सुनकर पूरी संगत जोर से हंस पड़ी। वह बहन हंसते हुए बोली, नहीं हुजूर, सब पर मेहर कीजिए सर्वदा भला। फिर एक भाई ने कहा, बाबा जी मेरी पत्नी कहती है कि मैं हर बात भूल जाता हूँ। हुजूर जी मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, भूलना बुरी बात नहीं है। अगर गुस्सा और झगड़े भूल जाओ तो सबसे अच्छा है। पर शादी की सालगिरह और पत्नी की बातें, पत्नी का जन्मदिन भूलना बहुत महंगा पड़ सकता है। यह सुनकर संगत बहुत हंसी थी। फिर एक बहन ने पूछा, बाबा जी सेवा करना कितना ज़रूरी है? क्या बिना सेवा के भी भजन सिमरन हो सकता है? हुजूर जी बोले, बेटा, असली सेवा तो भजन सिमरन ही है। बाहरी सेवा इसलिए दी गई है जिससे कि मन में निम्रता आए और अहंकार खत्म हो। असल सेवा करते करते मन में अहंकार ना आ जाए, इसलिए बाहरी सेवा करनी चाहिए। बाहरी सेवा से भजन सिमरन आसान हो जाता है। बाहरी सेवा और भजन सिमरन की सेवा दोनों इस मार्ग पर ज़रूरी है। फिर एक भाई ने सवाल किया, बाबा जी परिवार में तालमेल नहीं बनता, बहुत झगड़े होते हैं। हुजूर जी ने समझाया, बेटा, झगड़े तब होते हैं जब हम सिर्फ अपनी सुनाना चाहते हैं, दूसरों की सुनते नहीं। थोड़ा धैर्य रखो, सामने वाले को समझो। हर इंसान की सोच अलग होती है। अगर हम अहंकार छोड़ दें तो घर भी स्वर्ग बन सकता है। सबकी सोच का सम्मान करना चाहिए, ये नहीं सोचना कि सिर्फ मैं ठीक हूँ बाकी सब गलत है। फिर एक बहन ने पूछा, हुजूर जी आजकल बच्चों का ध्यान नहीं टिकता, बच्चे मोबाइल और टीवी में लगे रहते हैं। हुजूर जी बोले, बेटा, बच्चों को सिर्फ कहने या समझाने से ज़्यादा ज़रूरी है हम खुद एक मिसाल बनकर दिखाएं। अगर हम खुद ही सारा दिन टीवी और मोबाइल में लगे रहेंगे तो बच्चे भी तो यही सीखेंगे। अक्सर माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चे मोबाइल से दूर रहें, लेकिन माँ बाप खुद मोबाइल से चिपके रहते हैं। तो ऐसे में बच्चों पर भी तो इसका असर पड़ेगा ना, और फिर हम बच्चों को कैसे मना कर पाएंगे? इसलिए पहले खुद एक उदाहरण बनो, फिर बच्चे अपने आप सीख जाते हैं। फिर एक भाई ने सवाल किया, बाबा जी लोग कहते हैं भक्ति से सब कुछ मिल जाता है, क्या यह सच है? हुजूर जी ने समझाया कि बेटा, सब कुछ से क्या मतलब है? सबसे ज़रूरी तो मन की शांति है। कोई 1 रुपए में भी खुश और शांत है, किसी को 1 लाख पाकर भी अशांति रहती है। भक्ति का सबसे बड़ा मकसद है मालिक से जुड़ना, और जब रूह मालिक से जुड़ जाती है तो मन में संतोष अपने आप आ जाता है। हुजूर जी ने यह भी कहा कि मालिक के अलावा कुछ भी मांगते हैं तो वह दुख का ही कारण बनता है। तुझ बिन और की मंगना सब दुखा दे, दुख दे नाम संतोखियां उतरे मंदी भूख। फिर एक बहन ने पूछा कि हुजूर जी आप अक्सर कहते हो जो किस्मत में है वह ज़रूर मिलता है, तो फिर हम मेहनत क्यों करें? किस्मत में होगा तो मिल जाएगा। हुजूर जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेटा, किस्मत हमें एक मुकाम पर लाकर खड़ा कर देती है। अब वहाँ से आगे हमें खुद बढ़ना होता है, खुद फैसला लेना होता है, मेहनत करनी होती है। किस्मत ने अपना काम कर दिया, हमें उस मुकाम तक पहुँचाकर, लेकिन आगे मेहनत करना तो हमारा काम है। सोचो, अगर तुम्हारी किस्मत में रोटी लिखी है तो जब तक तुम हाथ बढ़ाकर रोटी को नहीं उठाओगे और नहीं खाओगे तो रोटी अपने आप तो तुम्हारे मुंह में नहीं जा सकती। फिर एक भाई ने पूछा, बाबा जी क्या मालिक सच में हमारे दुख दर्द सुनता है? हुजूर जी ने समझाया, मालिक सब देख रहा है बेटा। मालिक हमारी अवस्था जानता है। मालिक कभी हमें अकेला नहीं छोड़ता। कभी कभी हमें लगता है कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही, लेकिन सच ये है कि हमारे साथ होने वाली हर बात में हमारी ही भलाई होती है। फिर एक भाई ने पूछा कि बाबा जी अगर गलती से किसी को दुख पहुंचा दें तो क्या करें? कभी कभी गलती से हमारे पैर के नीचे कोई जीव आ जाता है, या गलती से हमारी वजह से किसी को दुख पहुंचता है, तो हमें क्या करना चाहिए? हुजूर जी ने समझाया कि बेटा, इंसान जब तक शरीर के दायरे में है तब तक वह कर्म करता रहेगा, और कभी कभी अनजाने में कुछ गलतियां हो जाती है, लेकिन समझदार इंसान वही है जो गलती से सीख कर आगे बढ़ जाए और गलती को फिर से ना दोहराए। आगे हुजूर जी ने यह भी कहा कि किसी जीव को हमारी वजह से दुख पहुंचता है तो हमें संभल कर चलना चाहिए। फिर एक बहन ने पूछा, हुजूर जी जीवन में सुख के दिन कम और दुख के दिन ज्यादा क्यों होते हैं? हुजूर जी ने समझाया कि बेटा, सब कुछ हमारे कर्मों का हिसाब है। सुख और दुख हमारे पुराने कर्मों से जुड़े हुए हैं। हम यहाँ कर्मों का हिसाब देने ही आए हैं। जिसके जैसे कर्म होते हैं वैसा ही फल उसको मिलता है। कोई करोड़पति होकर भी
दुखी रहता है और कोई गरीबी में भी खुश है। सब कुछ कर्मों का लेन देन है। हमें घबराना नहीं चाहिए। दुख आए तो हमें मालिक का शुक्र करना चाहिए कि थोड़े से दुख देकर मालिक ने पता नहीं हमारे कितने भारी कर्मों का हिसाब कर दिया है। फिर एक भाई ने पूछा, बाबा जी अगर कोई बुरा व्यवहार करे तो कैसे सहन करें? कभी कभी बहुत गुस्सा आता है। हुजूर जी ने समझाया, बेटा अगर कोई हमें गलत बोले और पलटकर हम भी जवाब दें तो फिर हम भी उस कर्म में हिस्सेदार बन जाएंगे। इसीलिए ऐसे माहौल में चुप होकर वहां से निकल जाना चाहिए। गुस्से में हम कभी कभी ऐसे शब्द बोल देते हैं कि बाद में पछतावा होता है। इसीलिए अपने आप को शांत रखने की कोशिश करनी है। फिर एक बहन ने पूछा, बाबा जी असली सफलता किसे कहेंगे? हुजूर जी ने जवाब दिया, बेटा असली सफलता यही है कि इंसान जीवन में संतोष पा ले, मालिक से जुड़ जाए और उसके आदेश के अनुसार चले। पैसे, शोहरत, इज्जत सब अस्थाई है, पर भीतर का सुख ही असली सफलता है। फिर एक भाई ने कहा, बाबा जी मुझे डाइट करनी है, पर जब मैं लंगर में जाता हूँ तो काबू नहीं रहता। लंगर होता ही इतना स्वाद है। हुजूर जी हंसते हुए बोले, बेटा लंगर में कैलोरी नहीं गिनी जाती, वहाँ नेमत गिनी जाती है। हाँ, ज़रूरत से ज़्यादा खाओगे तो ध्यान पेट पर ही रहेगा और नींद आने लगेगी, फिर भजन सिमरन नहीं हो पाएगा। फिर एक भाई ने कहा, बाबा जी नौकरी में बॉस बहुत परेशान करता है। हुजूर जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेटा बॉस का काम ही है परेशान करना, तभी तो उसे बॉस कहते हैं। लेकिन तुम अपनी तरफ से ईमानदारी से काम करो। मालिक देख रहा है। बॉस तो बदल सकता है, पर तुम्हारी किस्मत का लिखा नहीं बदल सकता। इसीलिए मालिक पर विश्वास रखो और पूरी ईमानदारी से काम करो। फिर किसी ने प्रश्न किया, हुजूर जी जब हम परीक्षा देते हैं और कभी वह छूट जाती है या ठीक से नहीं हो पाती तो लोग अक्सर इसे किस्मत का खेल कहकर टाल देते हैं। हुजूर जी ने स्पष्टता से कहा, देखो बेटा हर बात को किस्मत पर डालकर खुद को बचाना ठीक नहीं है। अगर गलती हमारी है तो उसे सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। मालिक ने हमें विवेक की ताकत दी है ताकि हम सही और गलत में फर्क कर सकें। जो कुछ भी हमारे साथ होता है वह हमारे अपने कर्मों का परिणाम है। जिंदगी की परेशानियां भी हमारे कर्मों से जन्म लेती हैं। जब हम किसी चीज से बहुत ज्यादा जुड़ जाते हैं तो वही दुख का कारण बनती है। हमें अपनी तरफ से पूरी मेहनत करनी चाहिए, बाकी जो होगा वह मालिक की मौज के अनुसार होगा। हमें घबराना नहीं चाहिए। सवाल, बाबा जी गुरु कभी थकते नहीं? बाबा जी आप इतनी यात्राएं करते हैं, इतने लोगों से मिलते हैं, थकते नहीं? बाबा जी मुस्कुराकर, बेटा जब सेवा प्रेम से की जाए तो वह थकावट नहीं लाती, शक्ति देती है। जब तुम्हारी आंखों में भक्ति की चमक देखता हूं तो सारी थकावट चली जाती है। 25वां सवाल, बाबा जी भजन में बैठते ही दुनिया की फिक्र क्यों आती है? बाबा जी मालिक को देखकर कैसे पहचाने कि वही है? बाबा जी अगर मालिक सामने आ जाए तो कैसे पहचानेंगे? बाबा जी बहुत गहराई से जब भीतर नजरिया बदल जाए, मन शांत हो जाए और प्रेम छलकने लगे तो समझो कि मालिक मिल गए। वह रूप में नहीं, भाव में मिलते हैं। 37वां सवाल, बाबा जी सेवा करते हुए भी मन में अहंकार आ जाता है। बाबा जी सेवा तो करता हूं लेकिन मन कहता है, देखो कितना किया। बाबा जी बेटा सेवा जब में से जुड़ जाती है तो उसका फल घट जाता है, लेकिन जब सेवा तेरा किया तेरा दिया के भाव से हो तब वह परमार्थ बन जाती है। सवाल, बाबा जी गुरु की रहमत का असली मतलब क्या है? बाबा जी आप अक्सर कहते हैं मालिक की रहमत हो, यह रहमत क्या होती है? बाबा जी जब मन थम जाए, आत्मा जुड़ जाए और अंदर एक शांति उतर आए, वह रहमत है। वह शब्दों में नहीं अनुभव में मिलती है, और जब वह एक बार मिल गई तो फिर सब कुछ बदल जाता है। 29वां सवाल, बाबा जी हम क्यों बार बार गिरते हैं? बाबा जी कई बार संकल्प करते हैं, अब नहीं, फिर भी गिर जाते हैं, क्यों? बाबा जी बेटा मन बहुत चतुर है लेकिन हर बार उठना यही असली भक्ति है। मालिक को परफेक्ट लोग नहीं चाहिए, कोशिश करने वाले चाहिए। 30वां सवाल, बाबा जी कभी कभी लगता है कि आप मुस्कुरा कर ही सब कह देते हो। एक वृद्ध ने हाथ जोड़कर भावुक होकर कहा, बाबा जी आप जब मुस्कुराते हो तो लगता है सब मिल गया। वो मुस्कान कुछ कहती है, बाबा जी धीरे से, बेटा जब प्रेम दिल से निकलता है तो शब्दों की ज़रूरत नहीं होती। तुम अगर दिल से जुड़ जाओ तो मेरी मुस्कान में भी वह सारा संदेश मिल जाएगा। 31वां सवाल, बाबा जी क्या मालिक हमसे नाराज़ हो सकते हैं? एक भावुक महिला ने पूछा। बाबा जी हमसे कई गलतियां हो जाती हैं,
क्या मालिक नाराज हो जाते हैं? बाबा जी नरम और भावुक स्वर में, बेटा माँ बाप अपने बच्चों से नाराज नहीं होते, उन्हें चिंता होती है, मालिक नाराज नहीं होते, वह इंतजार करते हैं। तो इसी तरह की साखी देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक कीजिए और साथ ही साथ राधा स्वामी जी लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। राधा स्वामी जी।